मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह साईं बाबा जिंदा थे तब भी और शरीर का त्याग करने के बाद भी अपने भक्त की मदद करते रहे। मित्रों, अगर हमारा आर्थिक सहयोग कर मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके सहयोग कर सकते हैं। साईं बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। श्री नारायण मोतीराम जानी जी श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। वह नासिक में रहते थे। जब बाबा देहधारी थे तब नारायण राव जी को 2 अवसरों पर उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जानी जी का भाग्य इतना अच्छा था कि उन्हें न ही केवल श्री साईं बाबा का सत्संग मिला, बल्कि श्री गड़गे बाबा, श्री वाली बाबा, इंदौर के श्री माधवनाथ महाराज के पट्टा शिष्य जैसे पवित्र लोगों के सत्संग का अवसर भी मिला। ये सभी लोग उनके घर में भी रह चुके थे, लेकिन जानी जी तो साईं बाबा के एक पक्के भक्त बन गए थे। जब जानी जी पहली बार बाबा के दर्शन के लिए आए तब वह रामचंद्र वामन मोदक के यहाँ काम करते थे। उस समय बाबा ने अचानक से कहा कि किसी के आदेश से बाध्य न हो, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो, और भविष्य की घटनाओं से ये साबित हो गया। जानी जी ने अपने नौकरी छोड़ दी और नासिक में आनंदाश्रम के नाम का एक भोजनालय और हॉस्टल शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और प्रयासों से वह एक प्रसिद्ध आश्रम बन गया। इन सभी घटनाओं की वजह के कारण बाबा में उनका विश्वास बढ़ गया और वह बाबा के अनन्य भक्त बन गए। बाबा के आशीर्वाद से आनंदाश्रम अच्छा चलने लगा। जानी जी के घर में बहुत से नौकर थे और यहाँ तक कि उनके पास एक घोड़ा गाड़ी भी थी। जो भी नासिक की यात्रा करने आते उन लोगों को भी वह अपने भोजनालय और छात्रावास के माध्यम से भोजन और शरण की सेवा प्रदान करते थे। नारायण राव जी की समय से पहले ही मृत्यु हो गई। उस समय उनके बच्चे छोटे थे और भोजनालय नहीं चला सकते थे। वे आनंदाश्रम की देखभाल भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए परिवार के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नासिक में जहां उन्होंने हजारों व्यक्तियों को भोजन और आश्रय दिया था, उसी शहर में उनके परिवार को कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ता था। जैसे ही उनकी गरीबी आई, वैसे ही दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह फेर लिया। नारायण राव जी की पत्नी ने नासिक छोड़ने और खंडवा के निकट धुनी दादा के स्थान पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सामान को इकट्ठा किया और नासिक छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में भी उनका काफी सामान चोरी हो गया। खंडवा पहुंचने पर उस गरीब महिला ने संत धुनी दादा के दर्शन किए और अपनी उदास कहानी सुनाई। उन्होंने उस महिला के लिए मौलिक आवश्यक चीजें जैसे कि भोजन और आश्रय की व्यवस्था की और वह महिला उस धर्मशाला में रहने लगी। उस महिला के चचेरे भाई 40 गांव के एक मिल में काम करते थे। संयोग से वह धुनी दादा के दर्शन के लिए आए थे। अपने भाई को देखकर वह उसके सामने जाने से बचने की कोशिश करने लगी। उनके भाई दर्शन के बाद धुनी दादा के सामने दक्षिणा रखने ही जा रहे थे कि दादा ने कहा, मुझे दक्षिणा मत दो। उस कोने में एक महिला अपने बच्चों के साथ बैठी है, उनके लिए नासिक की टिकट खरीद कर दे दो। उन्हें नासिक वापस भेज दो क्योंकि वह श्री साईं बाबा के आशीर्वाद पाने वाले भाग्यशाली हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कठिन समय में भी बाबा का उनके साथ आशीर्वाद था। नारायण राव जी की पत्नी अब शांति से रहने लगीं। उनकी आर्थिक स्थिति तो नहीं बदली, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब उस महिला ने जीवन की परेशानियों का सामना करने के लिए साहस प्राप्त कर लिया था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके सद्गुरु उसके साथ हैं। कई दिन बीतने के बाद नारायण राव जी की पत्नी अपने परिवार के साथ नासिक से पूना चली गई। वह पुणे में बाबू गेनू चौक की एक जगह में रहने लगीं। उन्हें कुछ काम मिल गया, कुछ स्थानों पर खाना पकाने का और कुछ स्थानों पर एक नर्स का, और इस प्रकार उन्होंने कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिया। जब उस महिला के पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो उसने अपना एक छोटा सा ढाबा खोला और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उस महिला ने कई बिजनेस डाल दिए। तब तक उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। आज भी नारायण के बच्चे करोड़ों के मालिक है। साईं बाबा ने अपने भक्त के साथ साथ उसके परिवार को भी कभी नहीं छोड़ा। ऐसे हैं हमारे साईंनाथ। मित्रों, अगर आपको साईं बाबा की यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नीचे थैंक्स बटन के माध्यम से हमारी भी आर्थिक मदद करें। जय साईं बाबा। अब मिलते हैं एक और साईं बाबा की खूबसूरत कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।